मैं हूं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी पर, इसलिए कि उनका एक तुगलक फरमान जो आया है उत्तर प्रदेश में, ख़ास करके जो कांवड़ लोग हरिद्वार जाते हैं भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने, उन पे जल चढ़ाने के लिए, तो जो उस दिशा में रास्ता जो उस एरिया में पड़ता है उसके लिए एक फरमान है कि जो भी दुकानदार हैं, जो भी ठेला पे सामान बेचते हैं, उसके लिए एक नियम बनाया गया है। क्या नियम है? नियम को आइए जानते हैं। नियम ये है कि आपको अपना परिचय देना पड़ेगा, बजाबते साइन बोर्ड के साथ आपको 6-4 में एकदम बैनर लगा के रखना पड़ेगा कि ये कौन अब्दुल है, ये मुन्ना है, ये रोहित है या राहुल है, ये जानकारी देना पड़ेगा। आखिर ये जो फरमान निकला है, इससे समाज को क्या फ़ायदा है? आइए हम जानते हैं। यहाँ पर नेता हैं राजद के अजीत सरकार जी, तो अजीत सरकार से जानेंगे कि ये जो फरमान सर आया है, इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले बोलता भारत की आवाज़ में आपका राजू हम जी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुगलकी फरमान जारी किया। पहले एक बात जानिए पत्रकार बंधु, कहीं न कहीं आज़ादी की लड़ाई में अगर अशफाक उल्ला खां मुसलमान थे तो भगत सिंह सिख थे, तो खुदीराम बोस हिंदू थे। सबों का आज़ादी की लड़ाई में पत्रकार बंधु कुर्बानी है। देश सबों का है, हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं है। और यह जो तुगलकी फरमान जारी किया है, ये तो हताश होकर जारी किया ने। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और इंडिया गठबंधन वहाँ जो 80 का दावा कर रहे थे, वो 36 पर सिमट गए पत्रकार बंधु। उसका हताश परिणाम है। इधर 2 रोज पहले जो बैठक किया था, वो स्पष्ट हिंदूवादी कहा कि हिंदुत्व नारा लगाना है, उसी के तहत जो एक कोई तुक नहीं है। मैं बार बार कहा हिंदुस्तान सबों का है। ये जो रोड के किनारे कमर यात्रा चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, सावन का महीना अब घुसने वाले हैं, अब पूरे देश में होगा कमर यात्रा का कार्यक्रम। लेकिन ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है, यह संदेश नफरत फैलाने का संदेश योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने किया। क्या तुक है भाई? नाम प्लेट जावेद है कि अरविंद है कि राजकुमार है कि अनवर है, क्या जरूरी है? इससे तो स्पष्ट होता है कि छोटे छोटे जो दुकानदार है, मान लीजिए जो व्यापारी है, उस पर तो असर पड़ेगा। ये झूठ बोल रहा है कि 4 गो कमर यात्री को खड़ा कर देगा और पूछेगा। आज हम चैनल पर देख रहे थे, टीवी चैनल पर, कि 4 गो को खड़ा कर दिया, 10 गो को खड़ा कर दिया और कहा कि नहीं भाई, अभी जावेद के चाय दुकान पर से चाय पी कर आए हैं, अख्तर के यहाँ से हम फल खरीद कर आए हैं। सब झूठ बात है। नफरत फैला रहा है नरेंद्र मोदी, देश में उन्माद फैलाना चाह रहा है। और 27 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश को, वह हिंदुत्व के नाम पर, हिंदूवादी के नाम पर नफरत ही देश में फैलाना चाहता है। और इसका परिणाम तो आप देख लिए, जो 80 का वादा कर रहे थे उसका क्या हासिल हुआ, वही 27 में इनको होने वाली है। तो देखिए, आपके साथ बात कर रहे थे अजीत सरकार जी। इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो भाजपा का हमेशा से जो रहा है, वही राजनीति है। जबकि इससे जो गरीब लोग हैं, विक्रेता हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, उसमें तो कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने कई सोशल मीडिया पे लाइव तस्वीर देखा, न्यूज़ को देखा, उसमें कई लोग बोले कि जिसके यहाँ जो अच्छा सामान मिलेगा, हम लोग उससे नाम पता नहीं पूछते हैं, हम उनके यहाँ सामान लेते हैं। और जो कई दुकानदार हैं, मैं अजीत जी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो कुछ वर्कर जो है मुसलमान काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आदित्यनाथ जो फरमान दिए हैं, इससे हम लोग सहमत नहीं है। वहाँ के लोग भी विरोध। अरे कहे करेगा भाई विरोध? जहाँ मान लीजिए रोजगार धंधा की बात है, तो सब धर्मों के लोग मान लीजिए रम जुट कर महीना पर नौकरी करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, तो कहे हताश हो गया। उनके दुकान में मान लीजिए मुस्लिम के जो दुकानदार हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। ये लोग जो नफरत फैलाया है, कभी नहीं सामान खरीदेंगे। झूठ बोल रहा है। 10 को खड़ा कर लफुआ कमर यात्री को खड़ा कर ये झूठ मैसेज दे रहा है कि वहाँ से हम ये खरीदे, वहाँ से वो खरीदे। ये सीधा गरीब गुरबा के पेट का सवाल है। नरेंद्र मोदी देश में, नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी तो सुने कि मोदी जी भी गुस्सा है मुख्यमंत्री पर, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, झूठ, ये चोर मसेरा भाई सब मिला हुआ ये है। और वहाँ का असम का जो मुख्यमंत्री है, वो सब जो रात का हेमंत विश्वकर्मा जो है, वो भी रात बयान दिया हिंदू मुस्लिम के सवाल पर कि मान 41 में यहाँ हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मुस्लिम राज्य हो जाएगा, इसलिए ये सब गलत चीज़ है ना भाई। अजीत जी, कहने का मतलब है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, अगर मुस्लिम राज ही हो जाए, चाहे हिंदू राज ही हो जाए, तो उससे क्या अनुशासन जो है
वो खत्म हो जाएगा। इस देश में राष्ट्रपति नहीं बना मुस्लिम, इस देश में है, इस देश में आज़ादी की लड़ाई मुसलमानों ने नहीं भाग लिया। एक से एक पदों पर मुसलमान नहीं है क्या? हैं? भारत के क्रिकेटर मुसलमान नहीं है, देश के लिए नहीं खेलता है। ये लोग नफरत ये लोग फैलाता है। और ये जान लीजिए हिंदुस्तान की जनता अब जान चुकी है ये हिंदुत्व के नाम पर ये थोड़ा इंडिया गठबंधन थोड़ा। अडानी के शादी में देखा गया कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सब लोग पहुंचे और मोदी जी भी साथ में फोटो खिंचा। अरे सब एक के, हम क्या कहे बॉस की चोर चोर में सारा लोग बड़का जितना लोग है ना सब एक है। ये छोटा पर जो छोटका लोग पर सब प्रभाव पड़ता है, छोटा छोटा व्यापारी पर। वो तो अडानी, अंबानी, शाहरुख खान, सलमान खान, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन सब एक के है बॉस। कहाँ है? ये सब तो पूंजी वाला लोग है। गरीब मार तो गरीब गुरबा पर पड़ता है ना, इसलिए नफरत ये लोग फैला रहा है। नफरत का परिणाम है, देख लिए जी। आज के प्रतिरोध मार्च से क्या संदेश देना चाहते लोग? पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुकी है। आए दिन रोज लूट, हत्या, अपहरण, जंगल राज कहते थे लालू जी को। ये जंगल राज तो टू कर दिया ये लोग। कहाँ जंगल राज? लालू जी के समय में कहाँ? सब तो ये लोग बदनाम करने वाले थे। आज देखिए मुकेश सहनी के पिता की हत्या, बेनामी से हत्या हुई है। रोज कहीं न कहीं हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हो रहा है। ये तो पूरी सुशासन बाबू डबल इंजन की सरकार, पूरी इंजन ही फेल है। क्या कहा जाए इस पर? चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हैं मोहम्मद रियाज जी। अब मैं उनसे बात करूंगा एक ही सवाल पर कि बिहार में एक मंत्री के पिता का हत्या हो रहा है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, उनके पिता का हत्या हुई। क्या ये घोर निंदा करते हैं। जो भी हत्यारा है उसको कानून सख्त से सख्त सज़ा देगी। और साथ में ये बिहार राज्य सरकार को सोचना चाहिए, जो खुलेआम नंगे हो रहा है गुंडागर्दी, कहीं भी जैसे हत्याएं, अपहरण, लूट हो रहा है, ये बहुत बड़ा जैसे दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्था जो हमारी संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो बनाया है संविधान का रक्षक करने के लिए, हमारे न्याय का, संविधान का पालन करने वाले तेजस्वी यादव लालू जी उस पर वचनबद्ध है। आज आप देख रहे हैं आक्रोश मार्च जो हमारा राजद कार्यालय से लेके पूरा नगर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएगा और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम जिला अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा। आप देखेंगे आने वाले चुनाव में 2025 में जो आवाम, जो जनता है, जो कि भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी से बेबस है, वो जवाब वोट के माध्यम से बिहार सरकार को देगी और तख्तो प्रस्त करके इसे बिहार से दखल बनेगी। धन्यवाद।